ये बहुत पुरानी बात है। मेरे बड़े भाई से रिलेटेड एक भयानक और खौफनाक कहानी जो आज भी मैं और मेरा पूरा परिवार नहीं भूल सकते। तो ये कहानी शुरू करते हैं। मेरा बड़ा भाई पवन मुझसे 3 साल बड़ा है और वैसे वो बहुत स्ट्रांग भी है और कभी किसी से नहीं डरने वाला। उन दिनों गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। हम लोगों ने एक दूसरे घर में शिफ्ट किया ही था, पापा का ट्रांसफर होने की वजह से, क्योंकि नौकरी में पापा का बार बार ट्रांसफर होता रहता था। हमने देखा घर बहुत बड़ा था और बहुत सुंदर भी था, लेकिन काफी पुराना था। हमने वहां जाने से पहले उस घर के बारे में बहुत कुछ सुना भी था। लोग कुछ ना कुछ कहते रहते थे कि वहां कोई भूत प्रेत या कोई बुरी ताकत जैसी कोई चीज है, लेकिन हमारे पापा ये सब बातों को नहीं मानते थे और कहीं ना कहीं हम लोग भी ये सब बातों से अनजान थे। पापा तो सीधे यही बोलते थे कि जो लोग इतना बड़ा और अच्छा घर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो ही लोग ऐसी बेतुकी बातें बनाते हैं ताकि कोई और भी वो घर ना ले, डर से। कभी कभी बिल्डर भी ये काम करता है ताकि प्रॉपर्टी के रेट डाउन कराकर वो प्रॉपर्टी को अपने मन जाए रेट में खरीद कर उसमें कुछ भी बना दे ताकि उसको मुनाफा हो सके। उस टाइम बस हमारे घर का कोई भी इंसान इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि ऐसी कोई चीज भी होती है। खैर, हम लोग वहां शिफ्ट हो गए। हालांकि शुरुआती पहले दिनों में हमें कुछ दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हम सब साथ में सोते थे। अब इतना बड़ा घर तो था, लेकिन हम लोगों को अलग सोने या रहने की आदत नहीं था। कुछ दिनों के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब घर भी बड़ा है तो क्यों ना हम लोग अब अलग अलग रूम में सोए। फिर क्या था, मेरा भाई पवन, उसने डिसाइड किया कि अब से वो एक अलग रूम में सोएगा और उसने अपना एक रूम चूज कर लिया। क्योंकि मैं बहुत छोटा था तो मैंने अकेले रहने से मना कर दिया। उस रात लगभग आधी रात को अचानक मेरे भाई की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती है और हम सब घर वाले एकदम से उठकर उसके रूम में भागे तो देखा मेरा भाई पूरी तरह से पसीने से लटपथ है और डर के मारे हाँफ रहा है। जैसे ही उसने मम्मी पापा को देखा, वो एकदम से भागकर उनके गले लग गया और रोने लगा। कहने लगा कि वो यहाँ अकेले नहीं सोएगा। उस रात को मेरा भाई मम्मी पापा के साथ ही सो गया। अगले दिन फिर मेरे भाई ने जिद पकड़ ली कि वो अलग ही सोएगा। पता नहीं क्यों, शायद वो अगले रात के बारे में भूल चुका था। उसने बोला, कल तो पहली बार था तो शायद इसीलिए उसे बुरा सपना आया होगा और अच्छा नहीं लगा। तो उसकी बात सुनकर मम्मी पापा भी मान गए और फिर उसी रूम में जाकर वो सो गया। उस रात तकरीबन 2 बजे होंगे कि मेरे भाई के फिर से जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी और हम लोग फिर भाग कर गए तो देखा कि वो सोया हुआ है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, भला अभी तो वो चिल्ला रहा था। हमने इधर उधर देखा तो कुछ भी नहीं था। हमें लगा कि शायद हमारे कान बजने लग गए हैं और हम फिर सोने चले गए। फिर अगले दिन मम्मी ने उसको कहा कि तू वहां मत सो, हम लोगों के साथ ही सो जाया कर। लेकिन पता नहीं उसको क्या हो गया था, जैसे कोई भूत सा सवार हो गया हो। वो मान ही नहीं रहा था। उस दिन मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपना बिस्तर वहीं लगवा लूं, दोनों साथ में सो जाएंगे और भाई को डर भी नहीं लगेगा। फिर क्या था, मैंने भी अपना बिस्तर वहीं लगवा लिया। उस रात को मैंने कुछ ऐसा देखा कि वो शायद मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। उस रात ठीक 2 बजे भाई ने चीखना शुरू कर दिया और मेरी आंखें तभी खुल गईं और मैंने देखा कि एक बूढ़ी लाल बालों वाली औरत मेरे भाई के ऊपर बैठकर अपनी लंबी लंबी जीभ से उसके मुंह को चाट रही थी और भाई चीखे जा रहा था। और ये सब देखकर मेरी अपने बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं हुई। बस मैं अपने चादर के भीतर अपने आप को छुपाकर वो सब देख रहा था। और पता नहीं उस रात मम्मी पापा भी नहीं उठे। जैसे तैसे सुबह हुई और सबसे पहले मैंने ये बात मम्मी और पापा को बताई। वो लोग तो मेरी बात पर भरोसा ही नहीं कर रहे थे कि तभी भाई ने भी बोला, ये सही बोल रहा है। उसने मेरी कान में फुसफुसैया था कि मैं अगर ये बात किसी को बताऊंगा या फिर अलग कमरे में सोऊंगा तो वो सबको मार डालेगी, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी वहां सोना पड़ा। बस फिर क्या था, मम्मी पापा ने वहां के लोकेल से बात की तो पता चला कि ये घर एक बहुत ही खूंखार और बहुत बुरी लाल बालों वाली बुढ़िया का घर था और अपने आखिरी दिनों में वो अपने बिस्तर पर ही सड़ सड़ कर मर गई थी। जैसे ही हमें इस बात का पता चला तो सबसे पहले हमने उस बिस्तर को ही जला दिया ताकि वो दोबारा ना आ सके। अब हम और भी रिलैक्स थे कि अब कोई परेशानी नहीं होगी और हम फिर उसी रूम में जाकर सो गए। लेकिन जब आधी रात हुई तब फिर से वही सब हुआ। भाई चिल्लाने लगे, उसकी आवाज से मैं भी जग गया और फिर वही लाल बालों वाली औरत भाई के मुंह को अपनी जीभ से चाट रहे थे। और उस दिन मम्मी पापा को भी वो औरत दिखी
और मम्मी पापा भाई के पास आते ही वो औरत गायब हो गई। फिर अगली सुबह को ही हमने वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर दूसरे जगह आ गए। तो दोस्तों, ऐसे ही हॉरर कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ।